बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में अरबी के छोटे छोटे 32 अल्फाज। ये 32 अल्फाज अगर हम याद कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह हमको बहुत फायदा होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना होगा आओ, आओ तो अरबी में कहेंगे ताल। ताल का मतलब होता है आओ। अगर हमको कहना हो जाओ, जाओ तो कहेंगे रोह। रोह का मतलब होता है जाओ। रोह का मतलब होता है जाओ। अगर हमको कहना होगा रुको या रोको तो कहेंगे वक़्फ़। वक़्फ़, वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है, यानी रुको या रोको या रुकूंगा सब जगह बोलेंगे वक़्फ़। अगर कहना होगा चलो, चलो किसी से कहना होगा चलो तो अरबी में कहेंगे यल्ला। यल्ला मतलब चलो। अगर हमें किसी से कहना हो उठो, उठो यानी कोई आदमी बैठा है या सोया है, कहना होगा उठो, कहेंगे गुम। गुम का मतलब होता है उठो। अगर कहना होगा बैठो, कहेंगे गाद। गाद का मतलब होता है बैठना। गाद का मतलब होता है बैठना। अगर किसी से कहना होगा धीरा चलो यानी स्लो चलो तो वहां पे कहेंगे तमहुल। तमहुल, आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, आपको आपका कफील कहता है धीरा चलने को यानी स्लो चलने को तो कहेगा तमहुल। तमहुल मतलब धीरा चलो या स्लो चलो। अगर कहता है तेज चलने को तो कहेगा सुरआ। सुरआ, सुरआ का मतलब होता है तेज। दोस्तों, ये पहला वीडियो हमारे इस चैनल का है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर हमको किसी से कहना होगा छोड़ो, जैसे किसी चीज को कोई पकड़ा है और कहना होगा छोड़ो, कहेंगे खल्ली। खल्ली का मतलब छोड़ो। अगर कोई चीज पकड़ना है तो कहेंगे अमसिक। अमसिक मतलब पकड़ो। अब ये पकड़ो, पकड़ता हूँ, पकड़ लिया, पकड़ा जाएगा, ये सब जगह अमसिक बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से छोड़ो या छोड़ दिया, छोड़ दूंगा, सब जगह पर बोलेंगे खाली। कमजोर को अरबी में ज़ईफ कहते हैं। कमजोर को अरबी में ज़ईफ कहते हैं। ज़ईफ का मतलब होता है कमजोर। और मजबूत को अरबी में गवी कहते हैं। मजबूत को अरबी में गवी कहते हैं। दोस्तों, अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं। अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं। कोई सामान अच्छा है वहां पर भी कहेंगे कोइस। या किसी भी चीज के बारे में आपसे पूछता है कोई अच्छा है तो आप कह सकते हैं कोइस। बुरा को अरबी में शैया कहते हैं। बुरा को अरबी में शैया कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। किसी भी चीज के ऊपर कोई सामान है, या चाहे ऊपर उठाना, ऊपर रखना या ऊपर जाना, कहीं पे भी कहना होगा कहेंगे फोग। फोग का मतलब होता है ऊपर। ठीक उसी तरीके से नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। अब नीचे जाना होगा, नीचे रखना होगा, नीचे बैठना होगा, नीचे सोना होगा या नीचे कुछ भी करना है तो नीचे शब्द के लिए तहत का प्रयोग करेंगे। कहेंगे नीचे यानी अरबी में कहेंगे तहत। दोस्तों, रखना को अरबी में हत कहते हैं। रखना को अरबी में हत कहते हैं। कोई सामान कहीं रखना है, कहना होगा रखो, कहेंगे हत। हत। अब कहाँ रखना है, जहां रखना है उस जगह का नाम लेकर बताएंगे। इंशाल्लाह आगे वीडियो में इस शब्दों को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उठाना को अरबी में इरफा कहते हैं। उठाना को अरबी में इरफा कहते हैं। कोई भी चीज उठाना हो कहेंगे इरफा। इरफा यानी उठाना। निकालना को अरबी में तल्ला कहते हैं। निकालना को अरबी में तल्ला कहते हैं। कोई चीज निकालना हो कहीं से, चाहे किसी डब्बे में से, चाहे किसी बैग से, चाहे गाड़ी से, चाहे घर से, कहीं से निकालना हो या पैकेट से तो कहेंगे तल्ला। अब इसको कैसे कैसे लोग बोलते हैं ये सब कुछ मैं आगे वीडियो में बतलाऊंगा। डालना को अरबी में रकब कहते हैं। डालना को अरबी में रकब कहते हैं। काटना को अरबी में गस कहते हैं। काटना को अरबी में गस कहते हैं। किसी से कहना होगा काटो या काट रहा हूं तो कहेंगे गस। अब इसको भी कई तरीके से लोग बोलते हैं, कोई गस कहता है, कोई गस्सी कहता है, कोई गुस कहता है, ठीक है।
तोड़ना को अरबी में कसर कहते हैं। तोड़ना को अरबी में कसर कहते हैं। कोई भी चीज तोड़ना हो कहेंगे कसर। मोटा को अरबी में दुब्बा कहते हैं। मोटा को अरबी में दुब्बा कहते हैं। पतला को अरबी में खफीफ कहते हैं। पतला को अरबी में खफीफ कहते हैं। ये मोटा और पतला यानी दुब्बा और खफीफ किसी सामान पे भी या किसी इंसान पर भी या किसी भी चीज पर ये बोला जा सकता है। दोस्तों, बेचना को अरबी में बिया कहते हैं। बेचना को अरबी में बिया कहते हैं। इसको भी कई तरीके से बोला जाता है, इंशाअल्लाह आगे वीडियो में बताऊंगा। खरीदना को अरबी में इस तरी कहते हैं। खरीदना को अरबी में इस तरी कहते हैं। गुस्सा को अरबी में गजब कहते हैं। गुस्सा को अरबी में गजब कहते हैं। प्यार को अरबी में हुब कहते हैं। प्यार को अरबी में हुब कहते हैं। दोस्तों, टैक्स को अरबी में जरीबा कहते हैं। टैक्स को अरबी में जरीबा कहते हैं। जलना को अरबी में हर्रक कहते हैं। जलना को अरबी में हर्रक कहते हैं। भरना को अरबी में अब्बी कहते हैं। भरना को अरबी में अब्बी कहते हैं। कुछ भी भरना हो, पानी भरना हो, तेल भरना हो या कोई भी सामान से किसी चीज को भरना हो तो कहेंगे अब्बी। भर गया है तो कहेंगे मलियान, यानी भरा हुआ को अरबी में मलियान कहते हैं। भरा हुआ को अरबी में मलियान कहते हैं। दोस्तों, खाली को अरबी में फादी कहते हैं। खाली को अरबी में फादी कहते हैं। यह शब्द कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई काम नहीं, हम बैठे हैं, खाली है, तो वहां पर भी बोल सकते हैं। या कोई चीज जैसे डब्बा है, बाल्टी है, कोई घर है, खाली है, वहां पर भी बोल सकते हैं। तो फादी यानी खाली को अरबी में फादी कहते हैं। व्यस्त को अरबी में मशगूल कहते हैं। व्यस्त को अरबी में मशगूल कहते हैं। गिराना को या गिरना को अरबी में तेह कहते हैं। गिराना या गिरना को अरबी में तेह कहते हैं। देखना को अरबी में उन्जुर कहते हैं। देखना को अरबी में उन्जुर कहते हैं। दोस्तों, इन शब्दों को लेकर के मैं आगे वीडियो में आपको जुमले बताऊंगा। इस वीडियो में बस आज इतना।